तो अब हम चालू करने जा रहे हैं एग्जाम्पल्स। अब तक हमने पढ़ा कि सेट क्या होता है, उसे रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। उनके बारे में डिटेल में हमने पढ़ा था। अब उन्हीं से रिलेटेड हम एग्जाम्पल्स पढ़ने जा रहे हैं। तो आ जाओ देखते हैं कि पहला एग्जाम्पल हमें क्या कहता है। तो देखो पहला एग्जाम्पल कह रहा है राइट द सॉल्यूशन सेट। एक सॉल्यूशन सेट लिखो, ठीक है, किसका? ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन सेट लिखो इन रोस्टर फॉर्म। किस फॉर्म में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में। अब रोस्टर फॉर्म क्या होती है मैंने बताया था। रोस्टर फॉर्म ये होती है कि हम सभी एलिमेंट को लिख देते हैं, सबके बीच में कॉमा लगा देते हैं और फिर उन्हें ब्रेसेस में बंद कर देते हैं, है ना। इस तरीके से बताया था कि ब्रेसेस में बंद किया, ए बी सी मतलब जो भी एलिमेंट है उनको इस तरीके से लिख दिया। यही हमारा रोस्टर फॉर्म है। तो आ जाओ अब देखते हैं। तो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दी है, बोला इसके जो भी सॉल्यूशन है उनका सेट बना दो रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। अब तो इसको करने के लिए आपको समझना है कि सॉल्यूशन होता क्या है। सबसे पहले तो आपको क्या समझना जरूरी है कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखो एक इक्वेशन है और अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन मतलब होता है कि हम x की क्या क्या वैल्यू रखें, हम x की क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, उन्हीं को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। कि हम x की क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी। तो देखो क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं। देखो वैसे तो आपको मैं सीधा सीधा अभी आंसर बता देता हूं, ठीक है, फिर बाद में डिस्कस करेंगे कि निकाला कैसे या कैसे निकालना है। तो देखो इसके दो आंसर हैं। क्या है? पहला 1, एक तो आंसर है 1। क्यों? जब 1 डालोगे ना तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। फिर प्लस में क्या है? 1 आ गया। तो 1 और 1 2 और 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 0। तो एक आंसर ये है। दूसरा आंसर देखो क्या है? तो दूसरा आंसर है -2, ठीक है। दूसरा आंसर क्या है हमारे पास? -2 है। देखो कैसे, अगर यहाँ पुट करें -2 तो -2 का स्क्वायर क्या बनेगा? 4 बनेगा, ठीक है, 4। उसके बाद प्लस में क्या है? x है तो यहाँ आ जाएगा -2 आ जाएगा और उसके बाद क्या है? -2। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो 4 -2 ये बनेगा 4 - 4 और ये आ जाएगा 0। हो गई इक्वेशन सेटिस्फाई। तो ये दो वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। इतना अच्छे से समझ आया होगा। अब इसे हमें कैसे लिखना है? रोस्टर फॉर्म में। तो देखो बिल्कुल आसान है। रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना है? इन दोनों को लिख दिया, ठीक है, दोनों के बीच में कॉमा है और दोनों को ब्रेसेस में बंद कर दिया और यही हमारा आंसर है। कहानी खत्म हो गई। लेकिन अब बात ये आती है कि ये वैल्यूज निकाली कैसे। तो देखो कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं। वो बातें ये हैं, देखो एक तो ये हमारे को दे रखी है इक्वेशन, ठीक है, इज इक्वल टू में 0 है, ठीक है। तो जब भी इज इक्वल टू में 0 होगा ना तो यहाँ पे एक बात ध्यान देना कि इज इक्वल टू में 0 है ना अगर, तो जो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे है उसमें जो भी हाईएस्ट पावर है, उसमें जो भी क्या है? हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो उतने ही सॉल्यूशन मैक्सिमम हो सकते हैं। मतलब देखो जैसे ये एक इक्वेशन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है ना। तो बात यही आ जाती है कि इसके 2 से ज्यादा सॉल्यूशन नहीं हो सकते। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि इसके 2 या 2 से कम सॉल्यूशन हो सकते हैं लेकिन कभी भी 2 से ज्यादा सॉल्यूशन नहीं हो सकते, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रहेगा, समझ में आया होगा कि हमें पावर को देखना है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो पावर है उससे ज्यादा सॉल्यूशन नहीं हो सकते। अब जरा देखते हैं कि वैल्यू कैसे निकाली। तो देखो एक तो बात यह कि देखते ही हमें क्या पता लगा कि इसके 2 से ज्यादा सॉल्यूशन नहीं हो सकते। तो 2 हो सकते हैं या 2 से कम। तो हम क्या करेंगे? यूज करेंगे एक मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। ट्रायल एंड एरर कि ट्राई करो, गलती हुई, फिर और कुछ ट्राई करो, फिर ट्राई करो, फिर गलती हुई, फिर कुछ और ट्राई करो। तो इसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड, जिसको कहते हैं तुक्का, ठीक है। मारते हैं ना तुक्का, तो वही है ये बिल्कुल कि भाई मारा, लगा तो ठीक, नहीं तो फिर लगाओ, ठीक है। कुछ मतलब पता नहीं है लेकिन तो वही है यहाँ पे, ठीक है, कि हम लगा के देख लेंगे, कभी 1 लगा रहे हैं, कभी 2 लगा रहे हैं, कभी -1, कभी -2, ऐसे लगा के देख लिया और ये वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब दूसरा मेथड डिस्कस करते हैं कि दूसरा क्या है, ठीक है। और भी मेथड हो सकते हैं, अभी ये वाला डिस्कस हम कर रहे हैं। तो दूसरा आ जाता है हमारा मिडल टर्म स्प्लिटिंग। दूसरे को क्या बोलेंगे? मिडल टर्म स्प्लिटिंग। देखो कैसे, अगर मैं कहूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 है, ठीक है, तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग में ये होता है कि हम ये जो बीच का टर्म है इसको क्या करते हैं? 2 पार्ट में तोड़ देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? 2 पार्ट में हम इसे तोड़ देते हैं इस तरीके से कि ये 2 पार्ट में बट जाएगा। अब तोड़ते हैं कैसे? तो जरा देखना कि ऐसे तोड़ते हैं कि देखो कि जब हम तोड़ेंगे तो उन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा -2, उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे
2 आना चाहिए, और दोनों को जब प्लस करेंगे, ठीक है, तो क्या आना चाहिए हमारे पास, 1 आना चाहिए। तो बात यही है, मल्टीप्लाई करने पे -2 आ रहा है और प्लस करने पे 1 आ रहा है, ऐसे कौन से नंबर है। तो आराम से सोचना है कि देखो 2 आना चाहिए ना, तो बात यह है कि हमें पता है 2 1 जा क्या होता है, 2 होता है, और 2 में से 1 गया तो 1 भी बनता है, ठीक है। तो अब बात यह है प्लस करने पे क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। तो यही बात है कि जो बड़ा है उस पे प्लस का साइन और जो छोटा है उस पे माइनस का, तभी प्लस करने पे क्या आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा। समझ आ रहा होगा अच्छे से। अब आगे देखते हैं, अब बात करते हैं यहाँ की। तो एक नंबर है 2 और एक नंबर है -1। अगर कहीं छोटी मोटी दिक्कत हो ना मिडल टर्म्स फिटिंग में, तो कमेंट करके बताना, मैं कोशिश करूंगा और अच्छे से बता दूं, ठीक है। अभी तो रफली बता रहा हूं क्योंकि आप 11th के बच्चे हो, उम्मीद है आता होगा, फिर भी कोई है जिसको नहीं आता तो बताना। तो देखो, तो बात यही आती है कि एक नंबर है हमारा 2 और एक है -1, क्योंकि इसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 भी आ जाएगा। अब बस कुछ नहीं करना होता है, इसी को एज इट इज लिखना है x², फिर प्लस में हमारा क्या आ जाएगा यहाँ 2, ठीक है, x, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा माइनस का x। वो जो 1 है ना, तो माइनस है तो माइनस लगा दिया, अब 1 लगाओ मत लगाओ एक ही बात है। फिर आए यहाँ पे -2, इस तरीके से। अब जरा आगे देखते हैं, तो आगे क्या होगा, देखो हम क्या लेते हैं कॉमन, क्या लेते हैं कॉमन। जैसे यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो अंदर बच जाता है x + 2, इस तरीके से। और उसके बाद क्या करते हैं कि ये जो x + 2 है यहाँ पे भी आ जाएगा इस तरीके से x + 2। अब जब ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आएगा -1, और फिर ये x - 1 होगा, और फिर इधर x + 2 होगा, और ये किसके बराबर आने चाहिए, 0 के, ठीक है। तो ये बुक में भी दिया हुआ है कि हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं x - 1 × x + 2, मतलब ये फैक्टराइजेशन का मेथड है। अब बात यही आ जाती है कि एक बार इसको 0 के बराबर रखो तो x - 1 = 0, इस हिसाब से x की वैल्यू क्या आई 1, और दूसरी बात कि x + 2 = 0 रखो तो x की वैल्यू क्या आएगी -2। इस तरीके से हमने सॉल्यूशन निकाल लिए और ये हमारा आंसर आ गया। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। तो ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। आ जाओ अच्छे से देखते हैं। तो कहता है राइट द सेट, हमें एक सेट दे रहा है, ठीक है। देखो क्या दे रहा है, कह रहा है द सेट ऑफ ऑल x। इसको मैंने आपको पढ़ना बताया था, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। और क्या पढ़ते हैं, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, कि सभी x का सेट है कि x क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। एंड x का जो स्क्वायर है वो लेस देन 40 है, ठीक है। x एक पॉजिटिव इंटीजर है और x का जो स्क्वायर है वो 40 से कम है, और इसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब एक बात को समझना जरा कि इंटीजर क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल ना हो, ठीक है। इंटीजर याद रखना, एक ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल ना हो। उसके बाद क्या बोल रहा है, पॉजिटिव इंटीजर, मतलब 0 से बड़ा होगा, ठीक है। पॉजिटिव कोई भी क्या होता है, 0 से बड़ा, तो 0 से बड़े ऐसे सभी नंबर जिनमें डेसिमल नहीं है, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। जैसे 1 2 3 4 5 6, इतना समझ में आया होगा। अब जरा आगे देखते हैं, या सीधा सीधा नेचुरल नंबर भी कह सकते थे। ये बात आपको मेरे को पहले बतानी चाहिए थी। एक बात छोटी सी बस याद रखना कि जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है ना, पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर बोलो या चाहे नेचुरल नंबर बोलो, बात एक ही है, ठीक है। चाहे हम बोले पॉजिटिव इंटीजर या चाहे बोले नेचुरल नंबर, बात क्या है, एक ही है। क्योंकि इंटीजर होता है ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल नहीं है, ठीक है, और पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा है, और नेचुरल नंबर भी सारे ऐसे ही होते हैं। तो ऐसे सभी नंबर जो 0 से बड़े हैं और उनमें डेसिमल नहीं है, तो वो सभी क्या होते हैं, नेचुरल ही होते हैं, याद रखना, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखते हैं वापस। तो बात यही कह रहा है ये कि x जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, और जो x का स्क्वायर है वो 40 से छोटा है, ठीक है, कि x² इज लेस देन 40। तो ठीक है, देखते हैं जरा। तो एक बात समझना कि देखो 0 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो पहला क्या है 1, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। फिर 2 का स्क्वायर क्या आता है, 4 आता है। फिर 3 का स्क्वायर 9 आता है। 4 का स्क्वायर 16 आता है। 5 का स्क्वायर क्या आता है हमारे पास, 25। 6 का स्क्वायर 36। उसके बाद 7 का स्क्वायर क्या आता है हमारे पास, तो 7 का स्क्वायर आता है 49। और हमें तो क्या बोला है कि x जो है उसका स्क्वायर 40 से क्या होना चाहिए, कम। मतलब 1 से लेके 6 तक ऐसे सभी नंबर हैं या सभी ऐसे पॉजिटिव इंटीजर हैं जिनका स्क्वायर हमारा 40 से कम है। तो आ जाओ, बस यही हमें चाहिए थे, एलिमेंट मिल गए 1 2 3 4 5 6। तो इन्हीं को रोस्टर फॉर्म में लिख दो और यही सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन क्या है, 1 2 3 4 5 6 और कहानी खत्म। तो ये 2 एग्जाम्पल थे रोस्टर फॉर्म से रिलेटेड। अब जो अगले 2 एग्जाम्पल है वो है सेट बिल्डर फॉर्म से रिलेटेड, तो वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही।